बीजेपी के एजेंडे को शिवपाल यादव का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। समान नागरिक संहिता का शिवपाल यादव ने समर्थन किया है। तो बाबा साहेब ने समान नागरिक संहिता की वकालत की थी, ऐसा शिवपाल यादव का कहना है। लोहिया ने 1967 के चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था, ऐसा शिवपाल का कहना है। तो कॉमन सिविल कोड से समरसता को बल मिलेगा। लगातार बढ़ रही है शिवपाल और बीजेपी की नजदीकी, और एक और बयान से उनकी और बीजेपी की नजदीकी को समझा जा सकता है, जिसमें वो बीजेपी के मुद्दों को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से खफा चल रहे पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव की बीजेपी से नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। शिवपाल ने बीजेपी का समर्थन किया तो चर्चाओं का बाजार और भी गर्म हो उठा है। शिवपाल यादव ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाए। बीजेपी के लगातार करीब आ रहे शिवपाल यादव ने अब बीजेपी के एजेंडे का भी समर्थन कर दिया है। गुरुवार को पार्टी कार्यालय पर हुई बाबा साहेब की जयंती पर शिवपाल ने कहा, समान नागरिक संहिता लागू हो जानी चाहिए। बाबा साहेब ने संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी, जिसे राम मनोहर लोहिया ने 1967 के आम चुनाव में जन मुद्दा भी बनाया था। तो अविनाश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अविनाश, आपके पास आएंगे। शिवपाल यादव धीरे धीरे उन तमाम मुद्दों पर मुखरता के साथ बोलने लगे हैं जो मुख्य तौर पर बीजेपी द्वारा उठाए गए मुद्दे बताए जाते हैं। कॉमन सिविल कोड पर भी शिवपाल यादव का समर्थन मिलता दिख रहा है। देखिए शुभम, कॉमन सिविल कोड बीजेपी के मूल एजेंडे में शामिल है, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो शायद ही ऐसी कोई दूसरी पार्टियां हैं भारत में जो कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात करती हो। और वैसे में शिवपाल यादव चूंकि कभी समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरा हुआ करते थे, अगर शिवपाल यादव ऐसा बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। और ये तब उनका बयान सामने आया है शुभम, जब लगातार शिवपाल यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, भाजपा के साथ जा सकते हैं। और अंबेडकर जयंती के मौके पर जिस तरीके से उन्होंने मुखर होकर नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ हो गई है कि जो एक पार्टी लाइन थी या एक जिस विचारधारा को लेकर शिवपाल यादव आगे बढ़ने की कोशिश करते थे जब वो समाजवादी पार्टी में थे या फिर जब वो प्रसपा में है, अब वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो पार्टी लाइन भारतीय जनता पार्टी की है, कहीं ना कहीं उस पार्टी लाइन को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अंदर खाने में शुभम इस वक्त कुछ ना कुछ चल रहा हो और उसी मद्देनजर शिवपाल यादव के द्वारा ये बयान दिया गया हो। हालांकि देखिए, कल चूंकि अंबेडकर जयंती था और तमाम जो कार्यक्रम थे उन कार्यक्रमों में बाबा साहब अंबेडकर के जो विचार थे उनको रखने की कोशिश की गई। हालांकि जो रेफरेंस दिया गया शिवपाल यादव की तरफ से, वो रेफरेंस था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। हालांकि उनके द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं डॉक्टर लोहिया भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में थे और वो कॉमन सिविल कोड को लागू करने की वकालत कर रहे थे। तो अब चूंकि इसके पीछे जो वजह है वो सिर्फ एक बयान भर है या फिर कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जो साथ जाने की जो बातें कही जा रही हैं शिवपाल यादव की, उसमें कुछ सच्चाई है। ये आने वाले थोड़े वक्त में जो तस्वीर होगी वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी शुभम। बिल्कुल, तो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी के साथ आधिकारिक तौर पर नजर आएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जैसा लगातार वो बीजेपी के तमाम जो मुद्दे उठाए गए उसको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 1967 में लोहिया ने चुनाव में इसको मुद्दा बनाया था। कॉमन सिविल कोड से समरसता को बल मिलेगा, ऐसा शिवपाल यादव का कहना है। तो एक के बाद एक उनके बयानों से, उनके जो ट्विटर पर उन्होंने कवर पेज लगाया था, उससे ये समझ में आ रहा है कि अब समाजवादी पार्टी से उनके विचार पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं।